हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो यहाँ मैं आपको आज बताऊंगी कि हम किस तरह से फैब्रिक कलर्स को यूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और इसमें जो कलर हम यूज़ करते हैं वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं फैब्रिक कलर। और इस तरह के कुछ ब्रशेज़ हम लेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, सस्ते ब्रशेज़ लेंगे। अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फैब्रिक पेंट आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो आपके लिए एडवाइस है कि बहुत महंगे वाले ब्रशेज़ ना खरीदें। आप सस्ते जो स्टेशनरी शॉप में मिल जाते हैं उस तरह के ब्रशेज़ ले लें। और इस तरह की कोई भी पुरानी जो आपके पास प्लास्टिक की प्लेट या ट्रे हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीका। तो अगर आप अपने कोई कुर्ती बनाना चाहते हैं या कोई ड्रेस के ऊपर इस तरह से पेंट करना चाहते हैं या कुशन कवर के ऊपर आप पेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं है यानी आपको स्केचिंग नहीं आती है, तो आप पेपर के ऊपर इस तरह से कोई भी डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे पहले। और अगर आपको ड्रॉ करना भी नहीं आता है तो आप किसी से भी इसको ड्रॉ करवा लेंगे एक प्लेन पेपर के ऊपर। तो कुछ इस तरह से हमने अपना डिज़ाइन जो है एक प्लेन शीट के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। और ये तो यहाँ पर मैंने लिया है बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन जो इजीली आप बना सकते हैं मेरे साथ। तो ये वाला डिज़ाइन मैं बना रही हूँ एक कुशन कवर के ऊपर और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। तो पहले हम एक वाइट प्लेन पेपर के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे नॉर्मल पेंसिल के साथ में। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर सीधे डायरेक्ट कपड़े के ऊपर हम ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तब तो आप सीधे कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं स्केचिंग तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले पेपर के ऊपर बना लीजिए और उसके बाद में इस तरह से आउटलाइन काटेंगे हम कैंची की मदद से। आप किसी भी सीजर से इस तरह से आउटलाइन जो डिज़ाइन का होगा उसको आप कट कर लेंगे। और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो अपने घर में किसी बड़े से भी आप ये कटिंग करवा सकते हैं। इस तरह से पहले हम कटिंग को निकाल लेंगे। हमने अपनी डिज़ाइन की जो भी आउटलाइन थी उसकी हमने कटिंग निकाल के यहाँ पर रेडी कर ली है। ये कटिंग हमारी रेडी हो गई है। अब इस डिज़ाइन को हम किसी भी चीज़ के ऊपर यानी किसी भी कपड़े के ऊपर ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक कुशन कवर जिसके ऊपर मैं इस डिज़ाइन को ट्रेस करने वाली हूँ। यहाँ मैंने केसमेंट का एक कपड़ा लिया है। केसमेंट का क्लॉथ जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना या ट्रेस करना भी आसान होता है। अब इस कटिंग को हम किस तरह से इसके ऊपर ट्रेस करेंगे कि आपका जो डिज़ाइन है वो पूरा कपड़े के ऊपर आ भी जाए। यहाँ हम कार्बन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि कार्बन को यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना उससे आपका जो कपड़ा है वो काफ़ी हद तक काला हो जाता है या ख़राब हो जाता है। और आपका जो डिज़ाइन है अगर आपने कार्बन से बनाया होता है तो वॉश करने के बाद में वो इंक जो है वो पूरे कपड़े पे फैल जाती है। तो यहाँ पर हमने कपड़े के ऊपर इस कटिंग को रखना है और इसकी आउटलाइन को पेंसिल से ड्रॉ करना है। पेंसिल को भी हम हल्के हाथ से चलाएंगे, बहुत डार्क हमको ड्रॉ नहीं करना है। अगर डार्क पेंसिल आप यूज़ करेंगे तो फिर उसके भी निशान वॉश करने के बाद में जाते नहीं हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना जो डिज़ाइन है वो कुशन कवर के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। और ये देखिए आउटलाइन बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की है। इसके अंदर की जो लाइंस हैं वो हम इसको देख के फिल करेंगे। जो हमारी कटिंग है इसको हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये वाली कटिंग हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर आपको बेडशीट बनानी है या आपको पिलो कवर बनाना है तो ये आप दोबारा से कटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप संभाल के रख लेंगे दोबारा अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए पेंट शुरू करते हैं। तो जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी उसके ऊपर मैंने पेंट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैं एक सुंदर सा सनफ्लावर बना रही हूँ। आप कोई भी फ्लावर बना सकते हैं और अगर आपको कलरिंग नहीं आती है तो आप शेडिंग हल्की दे सकते हैं, यानी कि सिंपल कलर भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल का रनर बना के रेडी किया है और कुछ मैंने कुशन कवर्स भी बनाए थे। अब नेक्स्ट मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ट्रेस नहीं कर रहे हैं तब आप किस तरह से कपड़े के ऊपर पेंट करेंगे। अगर आप थोड़े बहुत भी एक्सपर्ट हैं यानी आप थोड़ा बहुत पेंट कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर भी ड्राइंग बना के स्केच करके आप पेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल रनर बना रही हूँ और उसके ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप डायरेक्ट जो है पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई कटिंग नहीं काटी है, जो भी मुझे डिज़ाइन चाहिए था वो मैंने सीधा कपड़े के ऊपर ड्रॉ किया है और उसके बाद में मैंने फैब्रिक कलर यूज़ किया है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करें। अगर पानी आप मिक्स करते हैं तो कपड़े के ऊपर कलर आपका फैल जाएगा और उससे आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कलर ज़्यादा थिक हो रहा है
तो आप यहाँ पर एक कोई भी मीडियम जो आता है उस मीडियम को आप मिक्स कर सकते हैं और उसको यूज़ करके आप इसको थोड़ा सा अपने पेंट को पतला कर सकते हैं, लेकिन पानी का यूज़ आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप सीधा भी डायरेक्ट भी आप कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिज़ाइन आप डायरेक्ट भी कपड़े के ऊपर बना सकते हैं। तो दोनों तरीके ही बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डिज़ाइन जो थी वो कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर दी थी और उसके बाद मैं इसके ऊपर कलर फिल कर रही हूँ। इसके ऊपर हमेशा हमें कोट जो है वो 2 से 3 कोट डालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपका केसमेंट का कपड़ा है तो ये कलर को लेता है अच्छे से। तो पहले हमने एक कोट किया था और उसके ऊपर अब मैं ये दोबारा से कोट कर रही हूँ। 2 कोट आपको कम से कम इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैं डायरेक्ट जो है डिज़ाइन को बना रही हूँ, और आप भी इस तरह से जब काफ़ी बार बनाते रहेंगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाते हैं बनाने में। उसके बाद आप डिज़ाइन को सीधे से ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेपर की कटिंग काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंने सीधा जो था वो कपड़े के ऊपर ड्रॉ किया था और उसके बाद में मैं इसके ऊपर कलर यूज़ कर रही हूँ। कलर को यूज़ करने के लिए जब भी आप करते हैं तो वहाँ ब्रशेज़ का बहुत आपने सावधानी से ध्यान रखना है। बहुत बड़े वाले ब्रशेज़ आपने यूज़ नहीं करने हैं, राउंड ब्रश यूज़ करना है या आपने फ्लैट। तो इस तरह से आपने ब्रशेज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इस तरह का डिज़ाइन किसी भी चीज़ के ऊपर बना सकते हैं। अगर आप कुर्ती पहनते हैं तो ये आपकी कुर्ती के ऊपर भी बहुत सुंदर लगेगा। अदरवाइज़ आप इसको कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल के ऊपर रनर बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं। आप ये सारी डिज़ाइंस किसी भी चीज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।